दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ अरविंद। अभी तो आगाज है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा देखना बाकी है। दोस्तों, अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही जिस तरह से गर्मी पड़ रही है वो मई जून की गर्मी की याद दिला रहा है। इस समय ही उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जिस कदर हावी हो रहा है वो आगे आने वाले महीनों के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। देश में कई जगह दिन का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पार कर गया है। देश की राजधानी दिल्ली भी गर्म पारे के निशाने पर है। साथ ही इसी हफ्ते से हीट वेव शुरू होने के संकेत हैं। आइए जानते हैं कि हीट वेव क्या होती है। हीट वेव एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी क्षेत्र में सामान्य से ज़्यादा गर्म तापमान लंबे समय तक बना रहता है और यह अवधि कुछ दिनों तक तथा कुछ हफ्तों तक हो सकती है। हीट वेव का प्रभाव। हीट वेव का प्रभाव वैसे तो सब पर पड़ता है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर हीट वेव का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर भी हीट वेव का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत के मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक, साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक तापमान बढ़ जाता है। तो इस स्थिति को भारत में हीट वेव की स्थिति कही जाती है। हीट वेव की स्थिति में हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप खूब पानी पिएं, साथ ही ठंडे पेय पदार्थों का सेवन बढ़ा दें। साथ ही घरों में या बाहर निकलते समय हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें। साथ ही बाहर निकलने से बचें और यदि बाहर जाना भी पड़े तो पूरी सुरक्षा के साथ बाहर जाएं और धूप से बचें। दोस्तों, आखिर प्रश्न उठता है कि क्यों सामान्य से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और मौसम क्यों बदल रहा है? तो इस साल इतनी गर्मी पड़ने का एक प्रमुख कारण है समुद्र। क्योंकि समुद्र का तापमान तेज़ी से बढ़ा है और समुद्र के तापमान बढ़ने का जो कारण है, उनमें पहला कारण है विश्व भर में जलवायु परिवर्तन। हम जानते हैं कि विश्व भर में किसी न किसी कारण से लगातार जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं। समय पर ऋतुएं का जो सीजन है वो भी ठीक ढंग से काम कर नहीं रहा है और विश्व भर में जिस तरह से औद्योगिकीकरण हुआ है और पर्यावरणीय प्रदूषण बढ़ा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके साथ ही समुद्र में जो धाराएं चलती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, उन सब धाराओं का बदलना भी एक प्रमुख कारण है जिससे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। और समुद्र के तापमान बढ़ने से जो हमारे ध्रुवों पर बर्फ़ है वो भी पिघल रही है। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारा भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। तो समुद्र में तापमान बढ़ने पर भारत का तापमान बढ़ना निश्चित रूप से लाज़मी है। आईएमडी प्रमुख के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से भी ज़्यादा रहने वाला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज़्यादा रहने की संभावना है और इस बार गर्मियों के दौरान लू भी ज़्यादा चलने की संभावना है। तो इस प्रकार से हम सभी दर्शकों से कहेंगे कि इस बार ज़्यादा गर्मी झेलने के लिए आप तैयार रहिए और गर्मी से बचने के सभी उपाय करिए और सुरक्षित रहिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।